के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है। यहाँ डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक और एक जुड़ गए, अब 11 हो गए हैं। देवों के देव महादेव की नगरी वाराणसी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, और कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी लोकसभा सीट वाराणसी ही है, जहां से पीएम मोदी की हैट्रिक के साथ साथ जीत के अंतर का रिकॉर्ड बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज दिन रात जुटे हैं। मगर आज यूपी के दो लड़के मोदी के विजय रथ को रोकने के मकसद से वाराणसी पहुंचे और पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भरी। एक और एक जुड़ गए, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। यूपी के दो लड़के यानी राहुल और अखिलेश इस लोकसभा चुनाव के प्रचार में एक साथ कई मंचों पर दिख चुके हैं। मगर आज की बात ही अलग है, क्योंकि आज वो उस जगह थे जिसे पिछले 10 साल से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अगर राहुल और अखिलेश इस परिवर्तन रैली के जरिए वाराणसी में सियासी बदलाव लाना चाहते हैं। वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। विपक्ष घेराबंदी में जुटा है तो बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी वाराणसी में अब की बार 10 लाख पार का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। 2014 में मोदी को 5,80,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 6,74,000 से ज्यादा हो गया। 2014 में मोदी ने 56% से ज्यादा वोट हासिल किए, तो 2019 में यह आंकड़ा करीब 64% पहुंच गया। 2014 में मोदी की जीत का अंतर 36% था और 2019 में बढ़कर यह 45% से ज्यादा हो गया। बीते दो चुनाव में पीएम मोदी काशी में अजेय रहे थे, लेकिन अब तक मोदी काशी में जीत का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। दरअसल 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वाराणसी से बड़ी जीत हासिल की थी। तब उनकी जीत का अंतर 48% से ज्यादा था। वहां से बड़े अंतर से जीत के मामले में मोदी दूसरे नंबर पर हैं। 2019 में उनकी जीत का अंतर 45% से थोड़ा ज्यादा था। मगर विपक्ष को उम्मीद है कि अब की बार वो बड़ा बदलाव करके रहेंगे। यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है और नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। हालांकि तमाम दावों के बावजूद सवाल बड़ा है कि क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी पीएम मोदी को रिकॉर्ड बनाने से रोक पाएगी, और इस सवाल का जवाब 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं बिहार की। जी न्यूज़।